हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग का फोर्थ लेक्चर पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले 3 लेक्चर कंप्लीट करवा दिया गया है। अगर जो आप लोग वो लेक्चर नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं। आपकी डेली क्लासेज 8 बजे चलती है, तो आप लोग 8 बजे ज्वाइन होकर के अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से करते रहेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे नए हैं, अगर जो आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाएंगे। लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ऑड मैन आउट, उसमें एक अलग टाइप है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, लेटर लिखे हुए होते हैं, ठीक है, जैसे ABCD लिखे होंगे, ठीक है, तो उनको प्लेस के आधार पर कैसे डिवाइड करते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करते हैं, उनके बारे में हम लोग आज सीखने वाले हैं। वैसे तो देखेंगे, आपका जो अंग्रेजी का वर्णमाला होता है, इसमें कितने 26 लेटर होते हैं, ठीक है। कौन सा होता है, ए से लेकर के जेड तक कितने होते हैं, 26 लेटर, ठीक है। पहले नंबर पर ए आता है, बी आता है दूसरे नंबर पर, सी तीसरे नंबर पर, इस तरह से देखते जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 26 नंबर पे जेड आता है, ठीक है। अब इसमें से कुछ वाइवल्स होंगे, कुछ कॉन्सोनेंट होंगे, ठीक है। वाइवल कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन होता है, एक होता है ए, इसके बाद में ई, आई, उसके बाद में ओ, और कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा। ये 5 क्या होंगे, हमारे वाइवल होते हैं, ठीक है। इनको आप लोग याद रखेंगे, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इन 5 को जल्दी से देख लेंगे, ठीक है। बाकी सबका प्लेस वैल्यू याद करेंगे तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कुछ का अब मैं याद करने का तरीका बता दे रहा हूँ, बाकी कुछ को आपको खुद से याद करना होगा। जैसे ABCD E तक तो याद ही कर सकते हैं आराम से। देखिए जी किस तरह से बनाते हैं हम लोग, ऐसे जी बनाते हैं ना। तो देखेंगे यहाँ पर जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट 7 की तरह दिख रहा है ना, तो जी की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इस तरह से याद कर सकते हैं। एच किस तरह से बनाते हैं आप लोग, ऐसे बनाते हैं एच ना। इन सब का यूज कैसे होगा क्वेश्चन में अभी मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एच को किस तरह से हम लोग, एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है ना। तो देखिए, अगर जो क्या करें हम लोग, इसको यहाँ से ऐसे मिला दें, ठीक है, और इसको यहाँ से ऐसे मिला दें, तो कितना 8 बन जा रहा है ना। तो एच की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसी प्रकार आई को याद करना चाहें तो पहले हम लोग आई किस तरह से बनाते थे, कभी कभी इस तरह से आई बनाते हैं ना, ठीक है। तो ये कुछ 9 की तरह दिख रहा है ना, तो आई की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। इस तरह से और सबका आपको याद करना पड़ेगा। जो जो याद करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस तरह से इनको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और बता दूँ, 2-4 याद करने का तरीका जिसको मैंने याद किया है, बाकी आपको याद करना पड़ेगा। ओ देखिए, ओ किस तरह से होता है, रसगुल्ले की तरह होता है ना। तो रसगुल्ला कितने रुपये में मिलता है, मान लीजिए 15 रुपये में मिलता है, ठीक है। अगर जो रसगुल्ले को प्लेट में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, पी फॉर क्या हो जाएगा, प्लेट, और प्लेट में जब रसगुल्ला लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 रुपये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से याद कर सकते हैं। आर की प्लेस वैल्यू आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। मेरे नाम का लेटर है तो इसको मैंने याद कर ही लिया है। आर 18 होता है। T20 मैच आप लोग देखते हैं ना, और ठीक है, तो टी की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। यहाँ से याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये सारे प्लेस वैल्यू जो ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। 2-4 मैंने बता दिया, बाकी सब क्या करेंगे, आप लोग इनको याद करेंगे, ठीक है। अब इनको याद करने का एक तरीका और है, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये तो शॉर्ट तरीका हो गया, एक तरीका और है, वो क्या है, चलिए इधर मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कुछ लेटर दिए गए हैं, उनको समान पार्टों में डिवाइड करके हम लोग याद करते हैं EJOT से, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है EJOTY, ठीक है। ई की प्लेस वैल्यू 5, जे की प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ओ का 15 हो जाएगा, टी का कितना होगा, 20 होगा, और वाई का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। एक ही बार में पढ़ते जाएंगे, इजोटी इजोटी इजोटी, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। अब देखिए, टी के बाद में जो लेटर आता है, ठीक है, उसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। वाई के बाद में जो लेटर आता है उसका कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ई से पहले जो लेटर आएगा उसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जे से पहले जो आएगा उसका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अगर जो जे का 10 याद है तो उसके बाद में 11 होगा, उससे पहले 9 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी लेटर ले लेना, बस उनके आगे पीछे करके आपको याद करना होगा। जैसे ई के बाद में क्या आता है, एफ आता है, ठीक है। अब मुझे नहीं मालूम एफ का प्लेस वैल्यू क्या है, लेकिन से ई के बाद में एफ आता है, ये मुझे मालूम है, और ई की प्लेस वैल्यू 5 है, तो 5 के बाद में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, सिंपल इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपको याद करने होंगे। ये भी आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ताकि याद करने में कोई दिक्कत ना आए। सारी बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ। और देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ इसका यूज कोडिंग डिकोडिंग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर से इसका यूज आएगा, तो वहाँ भी पढ़ना पड़ेगा आपको। तो अच्छा है, आप लोग अभी से यहाँ पर याद कर लेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए, ये सारी चीज़ें अगर जो प्लेस वैल्यू याद हो गई होंगी तो हम लोग क्या करेंगे, इनके अपोजिट याद करेंगे। अपोजिट मतलब विपरीत में कौन होगा। जैसे ए के विपरीत में कौन होगा, जेड होगा। और अपोजिट याद करने का तरीका क्या होगा, अगर जो इनके प्लेस को
ऐड करेंगे तो 1 और 26 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इस तरह से कोई भी नंबर ऐड करते जाएंगे तो कितना, 27 मिलेगा। ठीक है, 13 14 जोड़ लीजिए, 11 16 जोड़ लीजिए, ठीक है, 9 18 जोड़ लीजिए, क्या होगा, हर जगह 27 ही मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ए के अपोजिट में कितना हो जाएगा, जेड, बी के अपोजिट में वाई, सी के अपोजिट में एक्स, डी के अपोजिट में डब्ल्यू, ई के अपोजिट में वी, एफ के अपोजिट में क्या हो जाएगा, यू, उसके बाद में जी के अपोजिट में कौन होगा, टी, और एच के अपोजिट में यस, और इसके बाद में कितना लिखा गया, आई के अपोजिट में आर, जी के अपोजिट में क्यू, और के अपोजिट में पी, यल का ओ हो जाएगा, एम का कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब देखिए इसको याद करना हो तो याद करने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन से मैं जो तरीका बताने वाला हूँ, ट्रिक बताने वाला हूँ, उससे याद करेंगे तो कम टाइम में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक क्या है, एक कहानी से शुरू होता है। ठीक है, कहाँ से कहानी स्टार्ट करेंगे, आज जब मैं सुबह उठा, तो आज कैसे लिखते हैं, अपरावंता अजय आज लिखते हैं ना, तो आज से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जे से क्या हो जाएगा, जेड, यानी कि आज से मिलाकर देखेंगे तो ए का अपोजिट जेड हो गया। ठीक है, आज जब मैं सुबह उठा तो खिड़की से क्या हवा बाय बाय बोल रही, ठीक है, क्या बाय बाय, तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। वैसे भी आप लोग याद करते हैं, बॉय बॉय लिखते हैं ना, तो बी का अपोजिट क्या बीच में से हटा दो तो बॉय हो जाएगा। ठीक है, जब सुबह में उठा तो घड़ी में कितने, 6 यानी कि 6 बज रहे थे, तो सी का अपोजिट कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, 6 कैसे लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से देखिए सी का अपोजिट कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। उसके बाद में देखेंगे घड़ी में कितने, 6 बज रहे थे, तो हमने देखा दूध वाला नहीं आया, ठीक है, दूध वाला, तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, डी से क्या हो जाएगा, दूध, और डब्ल्यू से क्या हो जाएगा, वाला हो जाएगा। दूध वाला नहीं आया था। ठीक है, अब क्यों नहीं आया था, क्योंकि उसके दूध में ऐब लग गए थे। ई का अपोजिट कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा, ऐब लग गए थे, वो जो ऐब लगे थे, फ्यू लगे थे, फ्यू मतलब क्या होता है, कम, तो एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, फ्यू। ठीक है, अब जब उस पर ऐब लग गए तो क्या हुआ, जी टी रोड पर भागने लगा। ठीक है, तो जी का अपोजिट कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, जी टी रोड पर भागने लगा। अब उससे कोई व्यक्ति मिला तो पूछा कितना पढ़े हो, तो बोला हाई स्कूल, तो एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, हाई स्कूल। ठीक है, अब उसने बोला कि अगर जो हाई स्कूल पढ़े हो तो क्या कर सकते हो, इंडियन रेलवे का फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आई से इंडियन, आर से क्या हो जाएगा, रेलवे हो जाएगा। इसके बाद में वो बोला मैं इंडियन रेलवे का फॉर्म नहीं भर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं जेब कतरा हूँ, तो जे का अपोजिट कितना हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, जो दूध वाला था क्या है, जेब कतरा भी निकला, तो जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। ठीक है, तो उससे बोला गया तब काले पानी का क्या लो, मजा लो। ठीक है, काले पानी का क्या हो जाएगा, के से काला हो जाएगा, पी से क्या हो जाएगा, पानी, लो से क्या हो जाएगा, यल, ओ से लो हो जाएगा, और मन से लो तो क्या हो जाएगा, यम का अपोजिट यन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन से आप लोग थोड़ा सा पढ़ करके और अपने अकॉर्डिंग बना करके याद कर सकते हैं। ठीक है, इन सब का यूज आएगा अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अगर जो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हो तो चलिए हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं अब जल्दी जल्दी से। तैयार है सब कुछ, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका पहला क्वेश्चन। अगर जो आपको आएगा तो बताएंगे, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझाऊंगा। लिखा गया है यम, एन ओ पी, इसमें कौन अलग है, जो भी आपको लग रहा हो बताइए, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, समझ में भी आएगा आपको। तो देखेंगे यहाँ पर लिखा गया कितना, यम लिखा गया है, यन लिखा गया है, ओ लिखा गया है, पी लिखा गया है। अगर जो बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा, हमारा वाइवल हो जाएगा, बाकी ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, तो इसका कौन सा जो दिया गया है, सी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। शुरुआत में मैंने बताया है ना, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जिस पे मैंने टिक किया है, ठीक है, तो क्या थे वो हमारे वाइवल थे। मैं कुछ दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ आप लोग को, यहाँ पर देखेंगे ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वाइवल होते हैं। ठीक है, तो इसमें से केवल मिल रहा कौन, ये ओ मिल रहा था, तो क्या हो जाएगा, यही सबसे अलग हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे, इस क्वेश्चन को बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। ज़्यादा क्वेश्चन बच गया क्या, नहीं, हाँ यही ठीक है। टाइमर मैं आप लोग के लिए लगा दे रहा हूँ। आराम से करिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग अगर जो मैच करना स्टार्ट करें तो बीच वाले 2 लेटर जो लिखे गए हैं सेम सेम है, सब में सेम सेम दिख रहा है। ठीक है, अब अगर जो इनको पढ़ना चाहें तो किस तरह से पढ़ सकते हैं, लिखा गया ए, उसके बाद में बी सी, ठीक है, इन दोनों को मिला करके एक ही पढ़ रहे हैं, तो यक्स, उसके बाद में वाई जेड, ठीक है, मतलब आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं।
आर, उसके अंदर कितना यस और कितना हो जाएगा टी हो जाएगा। कहने का मतलब बीच वाला लेटर 2 बार लिखा गया है और ये लेटर जो लिखे गए हैं वर्णमाला की, अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते हुए क्रम में लिखेगा, मतलब आगे वाला। लेकिन से यहाँ पर देखेंगे तो जो दिया गया है यू दिया गया है, यू के बाद डबल भी होना चाहिए ना, तो डबल भी नहीं दिया गया, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सबसे अलग और सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया लॉजिक? तो एक बार थम्स अप कर देंगे सभी बच्चे कि हाँ समझ में आ गया, और जो बच्चे लाइक नहीं किए जल्दी से लाइक कर देंगे। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था। आप लोग को क्या करना है, अंग्रेजी के वर्णमाला के बढ़ते हुए क्रम में जाना है। बीच वाला अक्षर सेम सेम दिख रहा है सब में, लेकिन से उनको बढ़ते हुए क्रम में भी देखना है हमें। अब देखिए इस क्वेश्चन को बताइए, इसका क्या आंसर होगा आप लोग। जिनको आ रहा आंसर करेंगे, जिनको नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, मैं बताने वाला हूँ आपको। कुछ ना समझ में आए तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखेंगे, मैं समझाने की कोशिश करूँगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देखेंगे आंसर की अगर जो बात की जाए तो यहाँ पर लिखा गया KCOGHAMF, उसके अंदर FAOFKOR, उसके अंदर VNYQ लिखा गया है। तो यहाँ पर अगर जो सही आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया है डी ऑप्शन सही आंसर होगा। अब क्यों सही है तो इसकी बात की जाए तो देखेंगे यहाँ पर ओ मिल रहा है, यहाँ पर भी ओ मिल रहा है और यहाँ पर मिल रहा ए। ये तीनों क्या हमारे दिख रहे हैं, वाइबल दिख रहे हैं, बाकी इसमें से वाइबल एक भी नहीं दिख रहा। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो दिया गया है डी ऑप्शन सबसे अलग और सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को और बताओ इसका क्या आंसर होगा। आप लोग आराम से करिए और बताइए। टाइम अप हो चुका है, जल्दी से आप लोग बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। देखिए अगर जो आपको आ रहा तो बताइए, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाने के लिए हूँ, हर एक क्वेश्चन समझाऊंगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए अगर जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है ये, तो क्या करिए सबसे पहले इन सबका प्लेस वैल्यू लिख लो। ठीक है, प्लेस वैल्यू मतलब कौन सा नंबर किस स्थान पर दिख रहा है, ठीक है, वही कहने का मतलब है। ठीक है, जैसे यस का प्लेस वैल्यू कितना होगा, आर का प्लेस वैल्यू कितना होगा, उसके बाद में आगे इस तरह से जितने भी दिए गए हैं उनका प्लेस वैल्यू लिखना होगा। ठीक है, टी का प्लेस वैल्यू कितना होगा, जब ये सारे प्लेस वैल्यू हम लोग लिख लेंगे तो क्या होगा आगे हम लोग को फ़ायदा ये मिलेगा कि इन सब के बारे में जान जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही जानेंगे हम लोग आराम से लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे यस का प्लेस वैल्यू कितना होता है 19 होता है, आर का कितना होता है 18 होता है, और टी का कितना होता है 20 होता है। ठीक है, के का कितना होता है 11 होता है क्या, और जे का कितना हो जाएगा ई जे कितना होता है 10 होता है, और यल का कितना होता है 12 होता है। ठीक है, उसके अंदर लिखा गया है PON। ठीक है, तो पी का कितना था प्लेट था ना, तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ओ का कितना हो जाएगा, ओ किस तरह से दिख रहा है रसगुल्ले की तरह दिख रहा है, तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और यन का कितना होता है आप लोग जानते ही हैं, यन यम के बाद में यन आता तो कितना होता है, इसका होता है 14 होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में लिखा गया है VUW। ठीक है, तो इन सब का भी जल्दी से बता दीजिए, वी का कितना होता है, यू का कितना होता है, और डब्ल्यू का कितना होता है। तो देखेंगे वी की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये होता है 22। यू का कितना होता है जल्दी से बताएंगे 21 होता है, और डब्ल्यू का कितना होता है 23 होता है। ठीक है, बीच में कामा कर लीजिए ताकि आपको समझ में आता रहे कि कहाँ कौन कौन सा अलग है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कौन सा अलग दिख रहा है आप लोग को। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है 14, 15, 16, मतलब ये एक तरफ से बढ़ते हुए जा रहे हैं, बाकी किसी में इस तरह से नहीं देखने को मिल रहा। तो इस क्वेश्चन का जो दिया गया है बी ऑप्शन सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, देखिए बीच वाला अक्षर से देखा जाए तो कितना आर के बाद में यस मिल जाता है। ठीक है, इसमें भी सही है। उसके बाद में देखेंगे जी के बाद में के मिल जाता है, इसमें भी ठीक है, यू के बाद भी मिल जाता है, इसमें भी ठीक है। लेकिन अब इसके बाद में अगर जो इधर बढ़ेंगे तो कितना 2 लेटर बढ़ना होगा, आर के बाद में यस आता है, यस छोड़ने के बाद में क्या हो रहा है टी मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ही देखेंगे कितना लिखा गया है जे के बाद में के को छोड़ा जा रहा है, उसके बाद में यल आ रहा है। ठीक है, ये सेम सिचुएशन यहाँ भी है, यू के बाद में वी को छोड़ करके डब्ल्यू तब मिल रहा है, लेकिन सर यहाँ पर क्या हो रहा है घट रहा है। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सबसे अलग और सही आंसर हो जाएगा। अगर ये समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप कर देंगे, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था। समझ में आया क्या, वेरी गुड। देन देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए इसका क्या आंसर होगा। अगर जो आ रहा तो बताइए, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाने के लिए तैयार हूँ, समझाऊंगा बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। टाइमर मैं आप लोग के लिए लगा दे रहा हूँ।
टाइम अप हो चुका है, जल्दी से बताएंगे आप लोग क्या होगा इसका आंसर। तो देखेंगे अगर जो कुछ ना समझ में आए तो क्या करिए, सबका प्लेस वैल्यू लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर जो कुछ नहीं समझ में आएगा तो क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, चाहे कोडिंग डिकोडिंग वाला हो या फिर इस तरह से नंबर लिखे गए हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है देखने पर कि ई वी लिखा गया, ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता। ऐब लगे थे ना उस पर, यफ यू फ्यू ऐब लगे थे, ठीक है। आज आज दूध वाले की बात हो रही ना, तो ए का अपोजिट जेड हो जाएगा, ठीक है। बी का अपोजिट वाई होता है, यहाँ पर वाई होना चाहिए, तो हो सकता है हमारा काम बन जाए ई एक्स की जगह पर। जीटी रोड पर भाग रहा था और कितना पढ़ा था, हाई स्कूल पढ़ा था, ठीक है, ये भी सही चल रहा है। घड़ी में कितने 6 बज रहे थे और दूध वाले की बात हो रही थी, दूध वाला नहीं आया था। तो इस क्वेश्चन का कौन सा सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बाकी सब ऑप्शन क्या है, सही सही मिल रहे हैं, लेकिन से इसमें क्या होना चाहिए, एक्स के स्थान पे वाई होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन, और इसको ट्राई करिएगा आप लोग होमवर्क में HW में, और बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। सभी बच्चे क्या करेंगे, नाम के साथ में इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। जिनको आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो मैं क्या करूँगा, कल की क्लास में सबसे पहले यही क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद मैं आगे के क्वेश्चन पर बढ़ूंगा। और साथ ही साथ में क्या करेंगे, जो आपको दिया गया होमवर्क जैसे प्लेस वैल्यू और अपोजिट याद करके आएंगे, ठीक है। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।